अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफआर ट्यूटोरियल। तो हमने जो कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन है इस टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है बोन, इनको डिस्कस किया था, और आज जो हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज, इनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो कार्टिलेज है, इनका स्ट्रक्चर, टाइप्स और ये बॉडी में कहां कहां पर होता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कार्टिलेज की बात करते हैं कि कार्टिलेज क्या है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लेक्सिबल होता है, इनमें लचक होता है। ये बोन की तरह सख्त एंड हार्ड नहीं होता, ये लचकदार फ्लेक्सिबल होता है। और ये बॉडी के जो मखसूस रीजन्स हैं वहां पर पाया जाता है, और इनके फिर अपना मखसूस फंक्शन है। इनको फिर हम जो आखिर में डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो अब हम कार्टिलेज के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि कार्टिलेज का स्ट्रक्चर किस तरह है। तो कार्टिलेज का जो इंटरनल पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, इनको मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स जो है ये एक जेल लाइक होता है, यानी जो जेल होती है इस लाइक का, जिनमें कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। तो कोलेजन फाइबर हमारे पास एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, ये प्रोटीन फाइबर्स है कोलेजन फाइबर। तो ये इस कार्टिलेज को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे पास है कोलेजन फाइबर्स की वजह से होती है। और इसके अलावा जो हमारे बाल हैं, मतलब जो हमें बाल है, तो इनमें केराटिन फाइबर्स होते हैं। तो इस तरह ये एक प्रोटीन है कोलेजन फाइबर। तो मैट्रिक्स में ये कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। अब ये मैट्रिक्स जो है बाहर से एक लेयर के जरिए कवर होता है, और ये लेयर जो है ये कोलेजन फाइबर से बना होता है। तो इस लेयर को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, जो मैट्रिक्स के सराउंड मौजूद होती हैं। अब जो मैट्रिक्स है इनमें छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, स्मॉल कैविटीज इनमें मौजूद होते हैं, जिनको लेकुनी कहते हैं। इनको हम बोन में भी डिस्कस किया था, जो लेकुनी वहां पर भी मौजूद होते हैं। तो इस लेकुनी में जो कार्टिलेज सेल्स है जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, तो वो कॉन्ड्रोसाइट जो है इन स्पेसेस कैविटीज में मौजूद होते हैं। और जो कार्टिलेज की फ्लेक्सिबिलिटी है ये किस चीज पे डिपेंड करती है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स पे डिपेंड करती है कि जितने कॉन्ड्रोसाइट सेल ज्यादा होंगे इतनी कार्टिलेज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इनमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स हैं। इसके अलावा जो कैविटीज और उनमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं। और जो मैट्रिक्स है ये बाहर से एक लेयर इन पे कवर होती है, जिनको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। तो बोन में तो हमने डिस्कस किया था कि वहां पर मैट्रिक्स में ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है यहां पर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होते। तो ये मटेरियल जो है वो कहां से लेते हैं, सो द मटेरियल इज सप्लाइड बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। और तो ये जो मतलब खुराक है, ऑक्सीजन वगैरह है, ये मटेरियल जो है ये डिफ्यूजन की मदद से इन सेल्स तक आता है। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास जो दूसरे बॉडी सेल्स हैं वहां पर भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर भी डिफ्यूजन का प्रोसेस है, तो इसमें क्या लॉजिक है। तो देखिए बात यह है कि जो बॉडी के दूसरे सेल्स होते हैं उनके साथ जो ब्लड वेसल्स है कैपिलरीज बिल्कुल इनके साथ टच होते हैं, तो वहां पर फिर डिफ्यूजन जो है आसानी से कैपिलरी से ब्लड में जो सेल है वहां होती है। और इसी तरह बोन का मैट्रिक्स भी था कि वहां पर ब्लड वेसल्स मौजूद थे, लेकिन जो कार्टिलेज हैं इनके मैट्रिक्स में ब्लड वेसल्स नहीं है। इनका जो पेरिकार्डियम लेयर है बाहर, ब्लड वेसल्स यहां पर मौजूद है, यहां पर जो पेरिकार्डियम लेयर है।
तो जो मटेरियल है पेरिकार्डियम लेयर से पहले पेरिकार्डियम लेयर पेरिकॉन्ड्रियम लेयर में डिफ्यूज होते हैं और वहां से ये मटेरियल पे डिफ्यूजन के थ्रू मैट्रिक्स में आते हैं और इसके बाद जो है कंड्रोसाइट्स तक ये मटेरियल्स आते हैं। तो ये मतलब इस डिफ्यूजन में बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से जो कार्टिलेज के बनने का अमल है ये स्लो होता है। तो ये वाला पॉइंट नोट कर ले कि जो कार्टिलेज के मैट्रिक्स में ब्लड वेसल्स नहीं होते, ये जो बाहर लेयर है पेरिकॉन्ड्रियम इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, तो यहां से डिफ्यूजन के थ्रू जो मटेरियल्स हैं वो जाते हैं। अब जो बेबीज होते हैं मतलब जो फिटस होता है डेवलपमेंटल स्टेज में, तो जो प्रेगनेंसी के टाइम फिटस होता है उनका जो स्केलेटन है वो टोटली कार्टिलेज से बना होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे जो मोस्टली कार्टिलेज है वो किस चीज में कन्वर्ट होता है, वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जो है मतलब कुछ ही टाइम में जो सारा स्केलेटन है वो बोन्स तक को कन्वर्ट हो जाता है कार्टिलेज से। लेकिन फिर भी बॉडी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर कार्टिलेज रह जाता है। तो जो एडल्ट्स हैं इनमें कार्टिलेज जो पार्टिकुलर साइट्स हैं वहां पर जो कार्टिलेज है वो मौजूद होता है और बाकी जो बेबीज में पहले कार्टिलेज स्केलेटन कार्टिलेज का था वो बर्थ के बाद जो है वो पूरा बोन में कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ हिस्सों पर कार्टिलेज मौजूद होता है एडल्ट्स में भी। तो वो कौन कौन सी जगह है, तो कार्टिलेज जो है इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ बोन्स। तो जो बोन्स है हड्डियां, ये दो बोन्स जब मिलते हैं तो इनको जॉइंट कहते हैं। तो जॉइंट में दोनों बोन के सिरों पर कार्टिलेज मौजूद होता है ताकि जो मूवमेंट के दौरान जो हड्डियां है ये एक दूसरे के साथ रगड़े नहीं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन है इनको कम करता है। इसके अलावा जो कार्टिलेज है ये ट्रेकिया में भी मौजूद होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ट्रेकिया का जिक्र किया था कि यहाँ पर सी शेप्ड कार्टिलेज मौजूद होता है जो ट्रेकिया को कोलेप्सिंग से बचाता है। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल ईयर्स हैं, पिना जो ईयर फ्लैप्स है ये वाले, तो इसमें भी ये देखिए ये फ्लेक्सिबल है, तो इनमें भी कार्टिलेज मौजूद होता है। इसके अलावा जो पार्ट है नोज का जो सॉफ्ट पार्ट है ये भी कार्टिलेज से बना होता है। और वर्टिब्रल डिस्क जो होते हैं वर्टिब्री, तो इनके दरमियान इनके जो एक वर्टिब्री है वर्टिब्रल डिस्क है और दूसरा है, तो इनके दरमियान भी कार्टिलेज मौजूद होता है। तो ये मुख्तलिफ जगह पर ये एडल्ट्स में भी कार्टिलेज मौजूद होता है। अब जो कार्टिलेज है हमारे पास इनके 3 टाइप्स हैं। तो पहला हमारे जो टाइप है वो क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज क्या है कि इनमें जो कंड्रोसाइट सेल है वो ज्यादा होते हैं और ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है ये जेल फॉर एग्जांपल ये जो जेल जो है ग्राउंड सब्सटेंस, तो ये कम होता है, यानी जो सेल्स है वो ज्यादा होते हैं और ये ग्राउंड सब्सटेंस कम होता है। ये जो एक्सटर्नल ईयर फ्लिप है ये वाला एक्सटर्नल ईयर फ्लिप और एपिग्लोटिस में मौजूद होता है इलास्टिक कार्टिलेज। दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है, वो हाइलिन कार्टिलेज है। तो हाइलिन कार्टिलेज इनमें जो कंड्रोसाइट्स हैं सेल्स ये कम होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा होता है। तो ये कहां पर मौजूद होते हैं, एट द एंड ऑफ बोन्स, दो बोन्स के जॉइंट में जो 2 बोन्स हैं इनके सिरों पर मौजूद होता है, नोज, ट्रेकिया एंड ब्रांकाई। तो यहाँ पर जो कार्टिलेज मौजूद होता है वो कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है। और जो तीसरा टाइप ऑफ कार्टिलेज है हमारे पास, इनमें जो कंड्रोसाइट सेल है ये इंतहाई कम होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो मतलब टोटली बहुत ज्यादा होता है। वो ये कहां पर पाए जाते हैं, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो जो वर्टिब्रल डिस्क है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वर्टिब्रल डिस्क है और ये हमारे पास दूसरा वर्टिब्रल डिस्क है। तो इनके दरमियान यहाँ पर जो कार्टिलेज पाया जाता है वो क्या है, वो फाइब्रस कार्टिलेज है।